सोचिए, जिस लड़की के शादी का मंडप सजा हो, मेहंदी अब भी हाथों में गीली हो, बारात दरवाजे पर खड़ी हो, और तभी एक झूठ उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दे। लड़की चीख चीख कर कहे, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन समाज बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। बारात लौट जाए, इज्जत के नाम पर उसी घर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसे शादी करने खड़ा हो जाए। और ठीक उसी पल, जब सब खत्म लगने लगे, दरवाज़ा खुले और किस्मत खुद अंदर चली आए। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो टूटी, रोई, लेकिन झुकी नहीं। अंत तक देखना, क्योंकि अंत आपकी सोच बदल देगा। सबके सामने उस लड़के से शादी से मना कर दो और मेरे नाम का ऐलान करो, वरना तुम्हारी सारी तस्वीरें पूरे समाज में फैला दूंगा। ये धमकी दे रहा था राहुल वर्मा, और सामने खड़ी थी पायल शर्मा। उस पल पायल का पूरा शरीर कांप रहा था, उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इज्जत, एक लड़की की इज्जत, उसके माँ बाप की इज्जत, पूरा परिवार, सब कुछ एक पल में दांव पर लग चुका था। पायल कोई गलत लड़की नहीं थी, उसने कभी किसी की तरफ गलत नज़र से नहीं देखा था, लेकिन राहुल जैसा इंसान जो खुद गंदगी में जीता था, वही आज उसकी जिंदगी को गंदा करने की धमकी दे रहा था। डर के मारे, मजबूरी में पायल ने उसकी बात मान ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के मंडप में सैकड़ों लोगों के सामने जब जयमाल होने वाली थी, तभी राहुल और उसकी मां ने मिलकर एक खतरनाक खेल खेला। राहुल ने पायल को ठुकरा दिया, पूरी बारात वापस ले गया। लोग देखते रह गए, लड़कियां फुसफुसाने लगी, और पायल, वो दुल्हन के जोड़े में ब्राइडल रूम में अकेली बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी चूड़ियां उसके कांपते हाथों में चुभ रही थी, माथे की बिंदी आंसुओं में बह चुकी थी, और आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मैंने क्या गलत किया? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक भारी, भरोसे वाली आवाज गूंजी, उठो, आज फेरे मेरे साथ होंगे। पायल चौंक गई। राहुल ने ठुकराया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुम्हें पूरा सम्मान दूंगा। उस आवाज में ताकत थी, सच्चाई थी, और एक अजीब सा अपनापन। पायल ने डरते डरते पलट कर देखा, और उसके होश उड़ गए। सामने खड़ा था अर्जुन मल्होत्रा, वही अर्जुन जिसकी काली चमकताटी गाड़ी आज तक मोहल्ले में किसी ने नहीं देखी थी। वही अर्जुन जो दिल्ली के नामी बिजनेस खानदान का इकलौता वारिस था, और वही अर्जुन जिससे पायल की सगाई तय हुई थी। पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि मल्होत्रा हवेली का बेटा एक साधारण से घर की लड़की से शादी करने जा रहा है। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। जिस घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती थी, आज उसी घर का नाम दिल्ली के बड़े घरानों से जुड़ने वाला था। पायल के पिता महेश शर्मा, पूरी जिंदगी मेहनत करके परिवार पालने वाले इंसान, आज भी खुद को इस सच्चाई पर यकीन नहीं दिला पा रहे थे। घर के अंदर अजीब सा माहौल था। पायल की कजिन बहनें, मोहल्ले की लड़कियां, सब जलन और हैरानी से उसे देख रही थी। आखिर इसमें ऐसा क्या है? अर्जुन मल्होत्रा ने इसी को क्यों चुना? हजारों लड़कियां अर्जुन का सपना देखती थीं, और आज वही अर्जुन पायल को लेने उसके घर आया था। पायल को ये सब सपना लग रहा था, इसीलिए वो हल्के कपड़ों में सबकी नज़रों से बचते हुए तैयार हुई। शादी की लगभग सारी तैयारियां पूरी थी, बस रिसेप्शन की ड्रेस बची थी, और अर्जुन चाहता था कि वो अपनी पसंद से खरीदे। उसने पहले ही पायल के माँ बाप से इजाज़त ले ली थी, और वे मना नहीं कर पाए। हल्की सी शॉल कंधे पर डालकर पायल बाहर निकली। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो अर्जुन के साथ कई बार शॉपिंग कर चुकी थी। लहंगा, चूड़ियाँ, हल्दी के गहने, सब कुछ अर्जुन ने अपनी पसंद से दिलवाया था। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, तभी सामने आ गया राहुल। उसने अचानक पायल का हाथ पकड़ा और उसे जोर से सीढ़ियों की तरफ खींच लिया। ये क्या बदतमीजी है राहुल, मेरा हाथ छोड़ो। पायल की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन राहुल की पकड़ और मजबूत हो गई। उसके नाखून पायल की नर्म त्वचा में धंस गए। इतना इतराने की जरूरत नहीं है उस अमीरजादे के साथ, राहुल हंसते हुए बोला। वो मेरे होने वाले पति हैं, और तुम्हें इससे क्या मतलब? पायल ने सख्ती से जवाब दिया। राहुल की आंखों में गंदी चमक थी। मैं तुम्हें एक पल में बदनाम कर सकता हूं, मेरे पास सबूत है। पायल सन रह गई। क्या मतलब? क्या किया है तुमने? उसकी आवाज़ टूट रही थी। तुमने मेरी माँ को बेइज्जत किया, मुझे ठुकराया, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पायल का दिल कांप उठा।
भगवान के लिए ऐसा मत करो राहुल, मेरे पापा की इज्जत का ख्याल करो। लेकिन राहुल को शर्म नहीं आती थी। आज भी वक्त है, खुद ही इस शादी से मना कर दो, वरना तुम्हारी बारात दरवाजे से लौटेगी। पायल ने सख्ती से अपना हाथ छुड़ाया। तुम कभी प्यार नहीं कर सकते, तुम्हारे दिल में सिर्फ हवस है। वो बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि सामने अर्जुन खड़ा था। उसे देखकर पायल को पहली बार लगा शायद भगवान अब उस पर मेहरबान हो गए हैं। घर के बाहर खड़ी काली चमकताटी गाड़ी के पास खड़ा अर्जुन मल्होत्रा पायल को देखते ही कुछ पल के लिए जैसे रुक सा गया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनाने जा रहा है, वो आज इतनी सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग रही है। पायल ने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए एक खूबसूरत सा गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया। ये सब लाने की ज़रूरत नहीं थी, पायल ने हल्की आवाज़ में कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अब जब आप मेरी जिम्मेदारी बनने वाली हैं तो ये सब तो रोज़ मिलेगा, ये सिर्फ मेरी मोहब्बत की छोटी सी झलक है। पायल चुप हो गई। इतना अपनापन, इतनी इज्जत उसे जिंदगी में पहली बार मिल रही थी। गाड़ी के अंदर हल्की खुशबू फैली हुई थी। एसी की ठंडी हवा, सॉफ्ट म्यूजिक और अर्जुन की मौजूदगी, सब कुछ उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। गाड़ी आगे बढ़ी। पायल खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था। उसे बार बार राहुल की धमकी याद आ रही थी, कहीं वो सच में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अर्जुन के चेहरे पर पड़ी, उसका डर थोड़ा कम हो गया। क्या हुआ? अर्जुन ने उसकी खामोशी महसूस करते हुए पूछा। कुछ नहीं, पायल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अर्जुन को लगा कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। शॉपिंग मॉल पहुंचते ही लोगों की नज़रें खुद ब खुद अर्जुन पर टिक गईं। उसकी पर्सनालिटी, उसका कॉन्फिडेंस और उसके साथ खड़ी पायल, सबकी नज़रों में सवाल थे। यही है वो लड़की? पायल को नज़रें चुभने लगीं, लेकिन अर्जुन ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। घबराओ मत, उसकी आवाज़ में भरोसा था। अब तुम अकेली नहीं हो। पायल का दिल भर आया। शॉपिंग शुरू हुई। रिसेप्शन के लिए एक सिल्वर रंग की खूबसूरत ड्रेस चुनी गई। अर्जुन और पायल दोनों की पसंद एक जैसी थी। आपको ये पसंद है? पायल ने झिझकते हुए पूछा। अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। पायल पहली बार किसी मर्द से इतनी इज्जत पा रही थी। शॉपिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। पायल को घर की याद आने लगी। चले, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने शरारती नज़रों से उसे देखा। अभी कुछ बाकी है। सब तो ले लिया? पायल ने हैरानी से कहा। अर्जुन उसके थोड़ा करीब आया। वेडिंग नाइट के लिए एक ड्रेस, उसने धीमी आवाज़ में कहा, जिसे देखने का हक सिर्फ मेरा हो। पायल के कान तक लाल हो गए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी आवाज़ कांप गई। अर्जुन हंस पड़ा। अभी छोड़ो, परसों रात इन बातों पर फिर बात करेंगे। पायल का दिल तेजी से धड़कने लगा। गाड़ी घर की तरफ बढ़ी। कुछ देर खामोशी रही, फिर पायल ने हिम्मत करके पूछा, एक बात पूछूं? 100 पूछो, अर्जुन मुस्कुराया। आपने मेरा ही चुनाव क्यों किया? ये सवाल सिर्फ पायल के मन में नहीं था, पूरे मोहल्ले में यही सवाल था। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। पायल ने दोबारा कुछ नहीं पूछा। घर पहुंचते ही अर्जुन ने दरवाजे पर छोड़ा। वो चाहकर भी उसे अंदर आने को नहीं कह सकी। उसके पापा अभी भी सख्त स्वभाव के थे, और ऊपर से राहुल की माँ हर बात में आग लगाने वाली। आज रात मेहंदी थी। घर के अंदर जाते ही पायल सीधे अपने कमरे में चली गई। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। दिल में खुशी भी थी और डर भी। कुछ देर बाद उसकी माँ सीमा शर्मा कमरे में आई। कब आई बेटा? उन्होंने प्यार से पूछा। पायल उठकर अपनी माँ से लिपट गई। माँ, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ भर्रा गई। डर क्यों? सीमा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने भरोसा दिलाया। डिनर की टेबल पर माहौल भारी था। राहुल की बहन नीतू लगातार पायल को घूर रही थी। शादी से पहले यूं घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, नीतू ने ऊंची आवाज़ में कहा। पायल सन रह गई। अर्जुन पापा से इजाज़त लेकर गए थे, उसने सफाई दी। हाँ हाँ, सब जानते हैं, नीतू ने ताना मारा। सीमा ने बात संभाल ली। खाना खा लो, मेहंदी का फंक्शन है। लेकिन पायल का मन टूट चुका था। वो 2 निवाले लेकर उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके कानों में राहुल की आवाज़ गूंज रही थी। इतनी खुशी है इसे, आज खाना भी नहीं उतर रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा कब तक चुप रहेंगे, उसने मन ही मन सोचा। मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ। अर्जुन के माता पिता पूरी शान से आए।
पायल की हथेलियों पर प्यार से मेहंदी लगाई गई। उस पर नोटों की बरसात हुई। लोग जलते रहे। मेहंदी के बाद पायल थककर कमरे में आ गई। जैसे ही उसकी आंख लगी, दरवाज़ा खुला। सामने राहुल खड़ा था। अब भी वक्त है, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। इस शादी से मना कर दो। पायल रो पड़ी। मेरी जिंदगी से दूर रहो, उसने पहली बार चीख कर कहा। कल देखना, राहुल ने जाते जाते कहा, तुम्हारी बारात लौटेगी। पायल जमीन पर बैठ गई। डर और गुस्से से उसका बदन कांप रहा था, लेकिन उसने मन में ठान लिया, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह पायल की आंख बहुत जल्दी खुल गई। आज वही दिन था जिस दिन का सपना उसने बचपन से देखा था, और वही दिन जिससे उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप भी रहा था। घर में सुबह से ही हलचल थी। कभी रिश्तेदारों की आवाज़ें, कभी बर्तनों की खनक, कभी बाहर से आती शहनाई की आवाज़। पायल चुपचाप आईने के सामने बैठी थी। आईने में उसे एक दुल्हन दिख रही थी, लेकिन आंखों में खुशी के साथ साथ डर भी साफ नजर आ रहा था। सब ठीक होगा, उसने खुद से कहा, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। पार्लर पहुंचते ही सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। लाल जोड़े में सजी पायल इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहां मौजूद लड़कियां भी कुछ पल के लिए उसे देखती रह गईं। आपके पति बहुत किस्मत वाले हैं, पार्लर वाली लड़की बोली। पायल हल्की सी मुस्कुरा दी। उसे अर्जुन पर भरोसा था, लेकिन राहुल का नाम बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। दोपहर तक बारात आने की खबर मिल गई। घर के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी थी। ढोल, बैंड और रोशनी, सब कुछ शानदार था। अर्जुन मल्होत्रा सफ़ेद शेरवानी में सबकी नज़रों का केंद्र बना हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं बेचैनी भी थी। पायल को कमरे में बिठाए रखा गया। सहेलियां हंसी मजाक कर रही थीं, लेकिन पायल की नज़रें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। पायल, घबराओ मत, उसकी छोटी बहन रिद्धि ने कहा। अर्जुन भैया बहुत अच्छे हैं। पायल ने बहन को सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद पंडित जी के आने की आवाज़ आई। शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, लेकिन तभी बाहर कुछ अजीब सा शोर सुनाई दिया। फुसफुसाहटी बढ़ने लगी। अरे ये क्या? इतनी शरीफ लगती थी, किस्मत ही खराब थी। पायल का दिल बैठने लगा। क्या हुआ? उसने रिद्धि से पूछा। रिद्धि की आंखों में आंसू थे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पायल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा, अर्जुन के पापा विनोद मल्होत्रा गुस्से में खड़े हो गए। उनका चेहरा लाल पड़ चुका था। बस बहुत हुआ, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। पूरी बारात में हलचल मच गई। पायल कुछ समझ नहीं पा रही थी। मम्मी, क्या हुआ है? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी माँ बस हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। पायल ने डरते हुए चारों तरफ देखा। लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो कोई अपराधी हो। उसी वक्त अर्जुन ने एक नज़र पायल की तरफ देखी। उस नज़र में दर्द था, गुस्सा था और अविश्वास भी। पायल का दिल टूट गया। कुछ ही पलों में फैसला हो गया। हम ये शादी नहीं करेंगे, विनोद मल्होत्रा ने साफ कह दिया। पायल के कानों में जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बारात वापस जाने लगी। लोग बातें बनाने लगे। गरीबी में पली है, पता नहीं क्या क्या किया होगा। पायल रो भी नहीं पा रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा था ना, राहुल। वो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। पायल ने आंखें बंद कर ली। उसकी जिंदगी एक पल में टूट चुकी थी। पायल के पापा गुस्से और बेबसी में उसके सामने आ खड़े हुए। बताओ, क्या किया है तुमने? पायल जमीन पर बैठ गई। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, वो रोते हुए बोली। लेकिन लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। घर में रोना, चीखें और ताने सब गूंज रहा था। तभी राहुल आगे आया। अगर चाहो, वो बनावटी सहानुभूति से बोला, मैं पायल से शादी कर सकता हूं। पायल सन्न रह गई। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। मुझे मार दो, लेकिन उससे शादी मत कराओ। लेकिन हालात किसी के काबू में नहीं थे। इज्जत के नाम पर फैसला सुना दिया गया। पायल की शादी राहुल से तय कर दी गई। पायल का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो जान चुकी थी, अब उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि किस्मत अब भी एक आखिरी चाल चलने वाली थी। बारात के लौटते ही घर में जैसे मातम छा गया। जहां थोड़ी देर पहले शहनाइयां बज रही थीं, वहीं अब सन्नाटा था।
पायल उसी मंडप के पास बैठी थी जहां कुछ देर पहले उसके सपनों की शादी होने वाली थी। उसके हाथों की मेहंदी अब भी गीली थी, लेकिन दिल पूरी तरह सूख चुका था। उसके सामने राहुल खड़ा था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। देख लिया? वो धीमे से बोला, मैं जो कहता हूं वही होता है। पायल ने नजरें उठाकर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, अब सिर्फ नफरत थी। तुम इंसान नहीं हो, उसने कांपती आवाज में कहा। राहुल हंस पड़ा। अब जो होना है वही होगा। घर के बड़े लोग इज्जत की बातें कर रहे थे। अब क्या होगा? लड़की की बारात लौट गई है, कौन करेगा शादी इससे? हर शब्द पायल के दिल में छुरी की तरह चुभ रहा था। उसके पिता महेश शर्मा चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। पूरी जिंदगी इज्जत से जीने वाले इंसान के सामने आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। अगर अब इसकी शादी नहीं हुई तो समाज क्या कहेगा? राहुल की माँ बोली। पायल की माँ रोते हुए आगे आई। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, वो गिड़गिड़ाई। लेकिन किसी ने नहीं सुना। गलती जो भी हो, अब बदनामी हो चुकी है, किसी ने कहा। राहुल आगे बढ़ा। अगर आप चाहें तो मैं पायल से शादी करने को तैयार हूं। पायल का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अपनी माँ की साड़ी कसकर पकड़ ली। मुझे मार दो, लेकिन उससे शादी मत कराओ। लेकिन महेश शर्मा अब टूट चुके थे। उन्होंने कांपते हाथों से पायल को अपने सामने बिठाया। बेटी, अगर मेरी थोड़ी सी भी इज्जत का ख्याल है तो ये शादी कर लो। पायल को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो। वो अपने पिता की तरफ देखती रही। वो आदमी जिसने पूरी जिंदगी उसके लिए मेहनत की थी। वो आदमी जिसकी आंखों में आज हार थी। पायल ने अपने आंसू पोंछे। ठीक है पापा, उसने टूटे स्वर में कहा। मैं तैयार हूं। मंडप फिर से सजाया गया, लेकिन इस बार ये शादी नहीं, एक सजा लग रही थी। राहुल घमंड से भरा पायल के पास बैठा था। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। वर-वधू खड़े हों। पायल के पैर जमीन में गड़ गए। तभी, रुकिए! एक तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। वहां हाफता हुआ खड़ा था अर्जुन मल्होत्रा। उसकी शेरवानी बिखरी हुई थी, बाल उलझे हुए थे और आंखों में बेनतहा दर्द था। ये शादी नहीं होगी, अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा। पायल की आंखें भर आईं। उसे लगा शायद ये सपना है। अर्जुन आगे बढ़ा। मुझे सब पता चल चुका है, वो बोला। वो तस्वीरें नकली थीं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ये सब राहुल की साजिश थी, अर्जुन ने साफ कहा। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। झूठ है, वो चिल्लाया। लेकिन अर्जुन ने अपना फोन आगे बढ़ाया। मेरे दोस्त साइबर एक्सपर्ट हैं, वो बोला। 1 मिनट में सच बाहर आ गया। सबकी आंखों में हैरानी थी। अर्जुन पायल के पास आया। मुझे माफ कर दो, उसने नरमी से कहा। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। पायल रो पड़ी। राहुल गुस्से में अर्जुन की तरफ बढ़ा। ये मेरी होने वाली बीवी है। अर्जुन ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। आज के बाद इस लड़की की तरफ आंख उठाई। अर्जुन की आवाज में खौफ था, तो अंजाम बुरा होगा। राहुल पीछे हट गया। महेश शर्मा आंसुओं में डूब चुके थे। माफ कर दो, उन्होंने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने पायल का हाथ थाम लिया। ये मेरी पत्नी बनेगी, उसने मजबूती से कहा। मंडप में फिर से शादी की रस्में शुरू हुईं, लेकिन इस बार पायल के चेहरे पर आंसुओं के साथ सुकून भी था। किस्मत ने आखिरकार सच का साथ दिया था। मंडप में एक अजीब सी खामोशी थी। थोड़ी देर पहले जहां पायल की जिंदगी टूट रही थी, वहीं अब उसी जगह उसकी किस्मत दोबारा जुड़ रही थी। पायल अब भी अर्जुन का हाथ थामे खड़ी थी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन अर्जुन की पकड़ मजबूत थी, जैसे वो कह रहा हो, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वर और वधू फेरे के लिए आगे आए। पायल ने हल्के से अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन इस बार डर नहीं था। अर्जुन ने उसे हल्की सी मुस्कान दी। मैं हूं, उसने बहुत धीमे से कहा। पहला फेरा लिया गया। पायल को लगा जैसे हर कदम के साथ उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, हर फेरे के साथ उसके दिल में भरोसा बढ़ता जा रहा था। चौथे फेरे में उसकी नज़र राहुल और उसकी माँ पर पड़ी। दोनों एक कोने में खड़े थे। राहुल की आंखों में अब घमंड नहीं, डर था। उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था। लोग जो थोड़ी देर पहले पायल पर उंगलियां उठा रहे थे,
अब फुसफुसा रहे थे। लड़की तो साफ निकली, गलती तो इन लोगों की थी। पायल ने अपनी नज़रें हटा लीं, अब उसे किसी की सफाई नहीं देनी थी। 5वां फेरा, 6ठा फेरा और फिर 7वां। अब आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी ने घोषणा की। उस पल पायल के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू थे सुकून के। अर्जुन ने हल्के से उसका माथा छुआ। अब रोना बंद, उसने धीमे स्वर में कहा। अब ये जिंदगी हम साथ जिएंगे। महेश शर्मा अपनी जगह पर खड़े खड़े रो पड़े। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर आज खत्म हो गया था। उन्होंने कांपते हाथों से पायल के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर दे बेटा। उनकी आवाज़ टूट गई। पायल ने अपने पिता के हाथ पकड़ लिए। पापा, वो रोते हुए बोली, आपने मुझे बचा लिया। सीमा शर्मा अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोईं। मेरी बच्ची। उनके शब्द आंसुओं में डूब गए। उसी वक्त अर्जुन के पिता विनोद मल्होत्रा आगे आए। उन्होंने महेश शर्मा के कंधे पर हाथ रखा। आपकी बेटी हमारे घर की इज्जत है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। ये सुनकर राहुल की माँ एकदम चुप हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। राहुल ने नीची नज़रों से पायल को देखा। उसकी आंखों में अब पछतावा था, लेकिन पायल ने उसे देखा भी नहीं। उसके लिए वो इंसान अब खत्म हो चुका था। शादी के बाद विदाई की तैयारी शुरू हुई। पायल की छोटी बहन रिद्धि उससे लिपट गई। दीदी, अब आप चली जाओगी। पायल ने उसे कसकर गले लगाया। मैं दूर नहीं जा रही, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। विदाई के वक्त पायल ने अपने घर की दहलीज को आखिरी बार छुआ। उसकी आंखों में बचपन की सारी यादें घूम गईं। गरीबी, संघर्ष, डर, सब कुछ। लेकिन आज उसके साथ सम्मान भी था। अर्जुन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। चलो, उसने प्यार से कहा। गाड़ी आगे बढ़ी। पायल ने पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखा। उनके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन सुकून भी। गाड़ी धीरे धीरे मल्होत्रा हवेली की तरफ बढ़ रही थी। पायल के दिल में अजीब सा डर था। नई जगह, नया घर, नई जिंदगी। लेकिन अर्जुन का हाथ अब भी उसके हाथ में था। डर लग रहा है? उसने पूछा। पायल ने सच कहा। हाँ, थोड़ा। अर्जुन मुस्कुराया। तो अच्छा है, उसने कहा। डर का मतलब है तुम इस रिश्ते को सच में महसूस कर रही हो। हवेली पहुंचते ही रोशनी से सब जगमगा रहा था। नौकर, काम वाले सब तैयार खड़े थे। पायल को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। आरती उतारी गई। घर की बड़ी बुजुर्ग महिला ने उसका स्वागत किया। बहू नहीं, बेटी बनकर आई हो। पायल की आंखें फिर भर आईं। उसे पहली बार ऐसा लगा कि वो सिर्फ किसी की बीवी नहीं, किसी की अपनी है। अर्जुन उसे अपने कमरे तक ले गया। कमरा बड़ा था, शानदार था, लेकिन पायल एक जगह ठहर गई। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। सब बहुत बड़ा है, उसने धीरे से कहा। मुझे डर लग रहा है। अर्जुन ने उसके हाथ अपने दिल पर रखा। ये दिल, उसने कहा, अब तुम्हारा है। इससे बड़ा घर और कोई नहीं। पायल की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी का था। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन पायल कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसका दिल अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। शादी तो हो गई थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो सब उसके दिल पर गहरी चोट छोड़ गया था। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था। वो समझ रहा था कि इस वक्त कोई जल्दबाजी सब कुछ बिगाड़ सकती है। वो धीरे धीरे पायल के पास आया। अगर तुम्हें ठीक न लगे, उसने बहुत नरमी से कहा, तो हम आज बस बातें करेंगे। पायल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ऐसा कहेगा। आप? वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। अर्जुन उसके सामने जमीन पर बैठ गया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने कहा। पायल अब भी चुप थी। जब मैंने वो तस्वीरें देखी, अर्जुन की आवाज़ भारी हो गई, तो मैंने तुम पर शक कर लिया। उसने सिर झुका लिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पायल की आंखें भर आईं। आपने एक पल में मुझ पर भरोसा तोड़ दिया, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने आंखें उठाकर उसे देखा, और उसी पल मैं खुद टूट गया। उसने सच कहा। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर पायल बोली, मुझे सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब आपने मेरी तरफ उस नज़र से देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ऐसा लगा जैसे मैं कोई गलत इंसान हूँ।
अर्जुन ने अपना माथा जमीन से लगा दिया। मुझे सजा दो, उसने कहा, लेकिन खुद को गलत मत समझो। पायल की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आगे बढ़ी और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मैं सजा नहीं देना चाहती, उसने कहा, मैं बस चाहती हूं कि आगे ऐसा दोबारा कभी ना हो। अर्जुन ने उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। वादा करता हूं, उसने कहा, अब तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी बिना सच जाने नहीं मानूंगा। पायल ने धीरे से सिर हिलाया। उसके दिल का एक बोझ कम हो चुका था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? पायल ने हल्की मुस्कान के साथ जगह बना दी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, बस दो दिल जो धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद पायल ने पूछा, आपने मुझसे शादी क्यों की? अर्जुन मुस्कुराया। क्योंकि तुम असली हो, उसने कहा। तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं, डर नहीं, बस सच्चाई है। पायल ने पहली बार दिल से हंसी। और मैं? अर्जुन ने पूछा। पायल ने सोचा, आप भरोसे जैसे हो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, आज से हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, दो दोस्त भी हैं। पायल ने सहमति में सिर हिलाया। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन कमरे में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अर्जुन उठकर खिड़की के पास चला गया। मैं आज सोफे पर सो जाऊंगा, उसने कहा। पायल चौंक गई। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि भरोसा धीरे बनता है, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। पायल ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, सोफे की जरूरत नहीं। उसकी आवाज़ धीमी थी, बस दूरी रखिए। अर्जुन समझ गया। वो बिस्तर के एक किनारे लेट गया, पायल दूसरे किनारे। दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी, लेकिन दिलों के बीच पहली बार नज़दीकी थी। पायल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आज पहली बार उसे डर नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था, ये रिश्ता टूटा नहीं है, बस बन रहा है। सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आई। पायल की आंख धीरे से खुली। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर कल रात की सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। उसने हल्के से करवट बदली। अर्जुन अब भी सो रहा था। उसका चेहरा शांत लग रहा था। पायल ने चुपचाप उसे देखा। कल जिस इंसान पर उसे गुस्सा था, आज उसी के साथ उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बहू, उठ गई क्या? बाहर से आवाज आई। पायल एकदम घबरा गई। ये उसकी ससुराल की पहली सुबह थी। अर्जुन की भी नींद खुल गई। हाँ माँ, आ रहे हैं, जवाब दिया। पायल जल्दी से उठी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। घबराओ मत, अर्जुन ने धीमे से कहा, सब अपने हैं। पायल ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद दोनों ड्राइंग रूम में पहुंचे। घर की सारी महिलाएं वहीं मौजूद थीं। सबकी नज़रें पायल पर टिक गईं, लेकिन इस बार वो नज़रें कठोर नहीं थीं। उनमें जिज्ञासा थी, अपनापन था। घर की बड़ी बहू सुनीता भाभी आगे आईं। पहली रस्म है, वो मुस्कुराईं, मुंह दिखाई। पायल शर्म से नज़रें झुका गई। एक एक करके सबने उसे आशीर्वाद दिया। किसी ने 1100 रुपए, किसी ने 2100 रुपए हाथ में रखे। पायल को अजीब लग रहा था। उसने कभी इतनी इज्जत एक साथ नहीं पाई थी। रसोई की तरफ ले जाया गया। आज पहली चाय तुम्हारे हाथ की, सासू माँ ने कहा। पायल के हाथ फिर कांप गए। उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। उसने चाय बनाई, एक एक कप सबको दिया। सबने मुस्कुराकर पी। बहुत अच्छी है, सासू माँ बोली। पायल की सांस में सांस आई। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। नाश्ते के बाद पायल कमरे में लौट आई। वो थक गई थी। इतने सारे नए चेहरे, नए रिश्ते, सब एक साथ। अर्जुन उसके पास आया। कैसा लग रहा है? उसने पूछा। डर और अच्छा भी, पायल ने सच कहा। अर्जुन हंसा। पहला दिन ऐसा ही होता है। उसी वक्त अर्जुन का फोन बज उठा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ? पायल ने पूछा। अर्जुन ने फोन बंद किया। राहुल, उसने गुस्से से कहा, अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा। पायल का दिल बैठ गया। क्या किया उसने? उसकी आवाज़ कांप गई। पुलिस में झूठी शिकायत, अर्जुन ने कहा, कि मैंने शादी में हंगामा किया। पायल सन्न रह गई। अब? उसने पूछा। अर्जुन की आंखों में आग थी।
अब उसका खेल खत्म। वो सीधा थाने पहुंचा। पायल घर में बेचैनी से इधर-उधर टहल रही थी। उसे डर था कि कहीं फिर से कुछ गलत न हो जाए। कुछ घंटों बाद अर्जुन लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन राहत भी। सब खत्म, उसने कहा। उसकी सारी साजिशें खुल गईं। पायल की आंखों से आंसू निकल आए। अब कोई डर नहीं, अर्जुन ने कहा। शाम को छत पर दोनों चुपचाप बैठे थे। आसमान हल्का नारंगी था। पायल, अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई और काम जारी रखो। पायल हैरान हो गई। सच? उसने पूछा। हाँ, अर्जुन मुस्कुराया। मेरी पत्नी कमजोर नहीं हो सकती। पायल के दिल में कुछ टूटकर जुड़ गया। उसी पल उसने तय किया, अब वो सिर्फ सहने वाली लड़की नहीं रहेगी, वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। रात को कमरे में लौटते वक्त पायल ने खुद को पहली बार मजबूत महसूस किया। उसे पता था अभी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पायल अब उस डर में जीने वाली लड़की नहीं रही थी जो हर बात पर चुप हो जाती थी। मल्होत्रा हवेली में उसे आए कुछ हफ्ते हो चुके थे। इन हफ्तों में उसने बहुत कुछ सीखा। नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा। आज सुबह पायल जल्दी उठ गई थी। रसोई में वो सासू माँ के साथ काम कर रही थी। बहू, सासू माँ ने प्यार से कहा, अब तुम्हें हर काम खुद करने की जरूरत नहीं। पायल मुस्कुरा दी। माँ, उसने आदर से कहा, काम से डर नहीं लगता, अब खुशी मिलती है। सासू माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अर्जुन ने सही लड़की चुनी, उन्होंने दिल से कहा। उसी वक्त अर्जुन दफ्तर के लिए तैयार होकर नीचे आया। पायल ने उसकी टाई सीधे हाथों से ठीक की। ये छोटा सा पल दोनों के रिश्ते में एक अलग ही अपनापन ले आया। आज कोर्ट में राहुल का केस है, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। पायल का दिल तेज धड़कने लगा। डर रही हो? अर्जुन ने पूछा। पायल ने सिर हिलाया। थोड़ा, उसने सच कहा, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। अर्जुन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। आज सच जीतेगा, उसने भरोसे से कहा। कोर्ट के बाहर काफी भीड़ थी, मीडिया वाले भी मौजूद थे। राहुल को पुलिस हथकड़ी लगाकर ला रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। जब उसकी नज़र पायल पर पड़ी तो वो आंखें झुका गया। कोर्ट में जज साहब ने सारी बातें ध्यान से सुनी। नकली तस्वीरें, झूठी शिकायत, ब्लैकमेल, हर सच्चाई एक एक करके सामने आई। पायल ने खुद खड़े होकर अपनी बात रखी। उसकी आवाज़ कांपी जरूर, लेकिन शब्द मजबूत थे। मैंने गलती नहीं की, उसने साफ कहा। गलती ये थी कि मैंने डर को अपनी कमजोरी बनने दिया। कोर्टरूम में खामोशी छा गई। जज साहब ने कुछ पल सोचा, फिर फैसला सुनाया। राहुल को साजिश, मानसिक उत्पीड़न और बदनामी फैलाने के आरोप में 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना। पायल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू थे न्याय के। कोर्ट से बाहर आते ही मीडिया ने पायल को घेर लिया। आप क्या कहना चाहेंगी? एक रिपोर्टर ने पूछा। पायल ने गहरी सांस ली। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसी लड़की की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझिए, और अगर वो बोलने लगे तो समझ लीजिए अब वो हारने वाली नहीं। अर्जुन की आंखें गर्व से भर आईं। कुछ महीनों बाद पायल ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वो एक सामाजिक संस्था से जुड़ गई जो लड़कियों को कानूनी मदद देती थी। अब वो दूसरों के लिए आवाज बन रही थी। एक दिन उसके मायके से फोन आया। उसके पापा महेश शर्मा रोते हुए बोले, बेटा, आज लोग तेरी मिसाल देते हैं। पायल की आंखें भर आईं। पापा, उसने कहा, अब मुझे आपकी इज्जत ढोने की जरूरत नहीं, मैं खुद इज्जत कमा रही हूं। शाम को छत पर अर्जुन और पायल साथ बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। खुश हो? अर्जुन ने पूछा। पायल ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब मैं खुद से नहीं डरती। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। और मैं, उसने कहा, अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पायल ने धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी है एक लड़की के खुद को पाने की। डर से हिम्मत तक, चुप्पी से आवाज तक, और एक ऐसी जिंदगी तक जहां इज्जत मांगी नहीं जाती,
कमाई जाती है।